और ईरान को लेकर पाकिस्तान ने 24 घंटे में डील होने का दावा किया है, जिसे ईरान ने सिरे से इंकार कर दिया और इन दावों को महज अटकलें बता दिया। उधर जिनेवा में अमेरिका और ईरान के समझौते होने से पहले इजराइल ने बड़े हमले की धमकी दी है। नेतन्याहू ने ऐलान किया है कि जब तक वो इजराइल के प्रधानमंत्री हैं, ईरान को एटम बम नहीं बनाने देंगे। इधर ईरान ने अपने इस्फहान एटमी सेंटर के सभी एंट्री गेट बम लगाकर बंद कर दिए हैं। इस्फहान साइट के पास बारूदी सुरंग भी बिछा दी गई है। इस सब के बीच तुर्की ने इजराइल से डायरेक्ट युद्ध के सिग्नल दिए हैं। ट्रंप को ईरान और इजराइल दोनों ने जबरदस्त टेंशन दे दी है। इजराइल ने तेहरान पर हमलों की धमकी दी है, तो ईरान ने यूरेनियम ग्रेड हथियारों को गुप्त अड्डों पर शिफ्ट कर दिया है। जिनेवा में ट्रंप ईरान से युद्ध समझौते को लेकर जितने खुश थे, उतने ही झटके लगने लगे हैं। इजराइल ने साफ कर दिया है कि ट्रंप की डील से उनके मकसद में कोई तब्दीली नहीं आने वाली। इजराइल ने ट्रंप के शांति के दावों के बावजूद लेबनान पर भीषण हमले जारी रखे हैं। नेतन्याहू ने ईरान को धमकी दी है कि जब तक वो इजराइल के पीएम हैं, ईरान को एटम बम नहीं बनाने देंगे, क्योंकि अगर वक्त रहते ईरान पर हमला नहीं होता तो वो एटम बम फोड़ने की तैयारी कर रहा था। नेतन्याहू की ये धमकी उनके ऑफिस के सोशल मीडिया पोस्ट पर आई। दूसरी तरफ ईरान ने भी इजराइल को धमकी दी है कि ट्रंप से चाहे जो भी डील हो, अपना यूरेनियम उन्हें नहीं सौंपने वाले। اساس این دارایی‌های ما هم آزاد خواهد شد و هیچ یک از دارایی ما نمیتونه مجدد مسدود بمانه. این که کاملا روشن است. برای بازسازی خساراتی که به ایران وارد شده یک طرح اقتصادی پیش بینی شده در این توافقنامه که عرض میکنم از اون مواردی هست که باید با جزئیاتش بیاد. CNN की रिपोर्ट के मुताबिक ईरान के एटम बम ग्रेड यूरेनियम तक पहुंचना अमेरिकी फौज के लिए अगर 1 महीने पहले मुश्किल था, तो अब ये नामुमकिन हो गया है, क्योंकि ईरान ने अपने इस्फहान न्यूक्लियर प्लांट के दरवाजों पर बारूदी सुरंगें बिछा दी है और परमाणु बंकरों के रास्ते डायनामाइट से उड़ा दिए हैं। इसीलिए ईरान से यूरेनियम निकालने का मिशन अब बहुत खतरनाक और जोखिम भरा हो चुका है। ईरान ने बम बनाने लायक यूरेनियम के अपने भंडार को सील करने का काम बहुत तेजी से किया है। रिवोल्यूशनरी लड़ाके जानबूझकर उन सुरंगों को ढहा रहे हैं जहां यूरेनियम रखा हुआ है और एंट्री पॉइंट पर बारूदी सुरंगें बिछा रहे हैं। ईरान के पास 440.9 किलोग्राम यूरेनियम का अनुमान लगाया जाता है। इजराइल ने ट्रंप से कई बार ये अपील की है कि ये ईरान का यूरेनियम मिलिट्री एक्शन करके हासिल कर लेना चाहिए, लेकिन अब ईरान ने यूरेनियम साइट को ऐसी बारूदी बेसात बना दिया है जो वहां जाएगा सलामत नहीं लौट पाएगा। इस खबर के पीछे एक और खौफनाक थ्योरी सामने आ रही है। अमेरिकी विशेषज्ञ अब शक जता रहे हैं कि ईरान ने ट्रंप की आंखों में धूल झोंकने के लिए ये ड्रामा रचा है। आशंका ये जताई जा रही है कि इस्फहान एटमी सेंटर के मलबे के नीचे अब कुछ नहीं बचा है, क्योंकि हथियार ग्रेड यूरेनियम को रिवोल्यूशनरी फोर्स पहले ही गुप्त अड्डों पर शिफ्ट कर चुकी है। इस्फहान में चल रहे सभी एक्शन सुपर पावर को गुमराह करने के लिए हो रहे हैं। ये टाइमिंग बहुत कुछ बयां करती है। एक तरफ ईरान अमेरिका के साथ समझौते की मेज पर है, जहां उसे अपना यूरेनियम ट्रंप को सौंपना होगा, वहीं दूसरी तरफ ईरान ने इस्फहान के सारे गेट बंद कर दिए हैं ताकि ये कहा जा सके कि वो चाहकर भी यूरेनियम बाहर नहीं निकाल सकता, क्योंकि सभी रास्ते बंद हैं। मतलब ये कि ईरान एटम बमों को बचाने के सारे तरीके आजमा रहा है, तो वहीं इजराइल के लिए सबसे बड़ा थ्रेट बन करके अब तुर्की वॉर जोन में ललकारने लगा है।
यरूशलम पोस्ट की रिपोर्ट के मुताबिक तुर्की ने इजराइल से युद्ध की तैयारी शुरू कर दी है। इसके कई सिग्नल मिले हैं, जैसे तुर्की ने सैन्य नियमों में बड़े बदलाव किए हैं, एर्दोआन ने आपातकालीन शक्तियां बढ़ा ली हैं, तुर्की ने मिसाइलों और ड्रोनों के प्रोडक्शन में तूफानी तेजी लाई है, तुर्की के लीडर लगातार इजराइल विरोधी बयानबाजी कर रहे हैं। एर्दोआन हर मौके पर नेतन्याहू को विलन ठहराते हैं। स्वयंभू खलीफा एर्दोआन को इजराइल से कई हिसाब चुकाने हैं, क्योंकि उन्हें डर है कि इजराइल आज नहीं तो कल उन्हें टारगेट पर जरूर ले सकता है। तुर्की और इजराइल की पुरानी दुश्मनी भी युद्ध की बड़ी वजह बन सकती है। इजराइल ने जब कतर पर हमला किया था तो सबसे ज्यादा अगर किसी देश ने नेतन्याहू को बुरा भला कहा तो वो तुर्की ही था। तुर्की ने इजराइल के साथ सभी आर्थिक रिश्ते तोड़ दिए थे। तुर्की ने अपना एयर स्पेस इजरायली विमानों के लिए बंद कर दिया था। तुर्की ने अपने बंदरगाहों पर इजरायली जहाजों की एंट्री पर पाबंदी लगा दी थी। तुर्की ने अपने जहाजों को भी इजरायली बंदरगाहों पर जाने की इजाजत देने से मना कर दिया था। अब तुर्की इजराइल की उस फहरिस्त में शामिल होता जा रहा है जिसमें अभी ईरान और लेबनान हैं। इजराइल के बढ़ते दखल ने एर्दोआन को एहसास दिला दिया है कि ईरान पर अटैक के बाद उनका नंबर हो सकता है। इसीलिए अब उन्होंने नेतन्याहू से टक्कर लेने का मन बना लिया है। एर्दोआन गाजा की ये तस्वीरें पिछले 1.5 साल से देख रहे हैं। 2023 में ये युद्ध शुरू हुआ, लेकिन एर्दोआन कोई एक्शन लेने के बारे में खामोश रहे। इसके बाद 2024 भी गुजर गया, उन्होंने कुछ नहीं किया। लेकिन अब 2026 आ गया है तो एर्दोआन को एहसास हुआ है कि पानी तो नाक के ऊपर से गुजर गया है और अब तुर्की की अपनी बिसात खतरे में है। अब गाजा, यमन, सीरिया और ईरान के बाद इजराइल से अफ्रीका में युद्ध का खतरा आ गया है। तुर्की ने इजराइल को डराने के लिए एक बड़ा धमाका जुलाई 2025 में किया था और बता दिया था कि ऐसा धमाका, ऐसी तबाही, ऐसे कंपा देने वाला ब्लास्ट अब एर्दोआन का बम तैयार है। ये तुर्की का वो बम है जिसका धमाका दुनिया को तब दिखाया गया जब एर्दोआन इजराइल को चेतावनी दे रहे हैं। इस बम को जमीन पर एक रेल पर टेस्ट किया गया। अब देखिए तुर्की के बम ने कंक्रीट के टारगेट को किस तरह से तबाह किया है। तुर्की का ये सुपर बंकर बस्टर बम 7 मीटर के कंक्रीट को भेद कर आगे बढ़ता है और फिर धमाका करता है। अब देखिए एर्दोआन का दूसरा बम। इस बम को तुर्की की एयरफोर्स कैसे इस्तेमाल करेगी, इसकी तस्वीरें भी जारी की गई है। तुर्की ने इस बम को अपने F-16 जेट पर लगाया है और जमीन पर इसके टेस्ट भी किए गए, जब टरमैक पर खड़े एक F-16 से इस बम को रिलीज करने की प्रैक्टिस की गई। तुर्की ने 2 बम तैयार किए हैं। एक का नाम है हयालत, तुर्की की भाषा में इसे भूत कहा जाता है। दूसरे बम का नाम है गजब यानी गुस्सा। एर्दोआन पूरी दुनिया को तुर्की का बनाया गया भूत बम भी दिखा रहे हैं और गजब यानी गुस्सा भी दिखा रहे हैं। ये दोनों कन्वेंशनल यानी गैर परमाणु बम हैं। ये दोनों बंकर बस्टर बम हैं और दोनों ही करीब 1000 किलो वजन के हैं। ये दोनों ही बम बहुत ज्यादा खतरनाक हैं। दोनों ही F-16 जैसे विमान से लॉन्च किए जा सकते हैं। गजब बम जिसके तुर्किश भाषा में मायने होते हैं गुस्सा। क्या ये एर्दोआन का गुस्सा है जो इजराइल पर फूटेगा? माना जा रहा है कि तुर्की के दोनों बम अब एर्दोआन को बड़े युद्ध के लिए तैयार कर चुके हैं। तुर्की का दावा है कि गजब बम 2 किलोमीटर के दायरे में सब कुछ तबाह कर देगा। ये अमेरिका के MK-84 और Mark 84 बंकर बस्टर से 3 गुना ज्यादा ताकतवर बताया जा रहा है। नेटो देशों के मुख्य हथियारों में से एक MK-84 बम 3.5 मीटर चौड़ी कंक्रीट को भेद सकता है, जबकि तुर्की का गजब बम 7 मीटर चौड़ी कंक्रीट को चीर कर दिखा चुका है। दोनों ही बम का वजन 1000 किलो से कुछ ही कम है। दोनों को विमानों से लॉन्च किया जाता है। धमाके के दौरान गजब बम से करीब 10,000 बॉम्बलेट्स यानी विशेष घातक कण चारों तरफ फैल जाते हैं। ये कण 10 अलग अलग तरह के घातक टुकड़ों में बदलकर भयानक तबाही फैलाते हैं। गजब बम को सिर्फ एक हथियार नहीं बल्कि तुर्की की डिफेंस इंडस्ट्री में एक क्रांति कहा जा रहा है और इससे एर्दोआन का जोश बहुत ज्यादा बढ़ा हुआ है।
जून 2025 में तुर्की के राष्ट्रपति रजीब तैयब एर्दोआन ने कहा था कि वो तुर्की की सेना को इतनी ताकतवर बना देंगे कि कोई देश उस पर हमले की हिम्मत ना करे। सवाल ये है कि क्या एर्दोआन का ये मैसेज इजराइल के लिए माना जाए, क्योंकि तुर्की अब ऐसे बम और मिसाइल तैयार कर रहा है जिसके दायरे में इजराइल आराम से होगा। तुर्की ने अपनी हाइपरसोनिक मिसाइल दुनिया को दिखाई है। इस्तांबुल में अंतर्राष्ट्रीय हथियार मेले में तुर्की ने आवाज से 5 गुना तेज रफ्तार से हमला करने वाले हथियार की नुमाइश की थी। यह है तुर्की की तैफून ब्लॉक 4 मिसाइल, जो एक हाइपरसोनिक मिसाइल है। इसे तुर्की की मिसाइल बनाने वाली कंपनी रॉकेस्तान ने तैयार किया है। इस मिसाइल की रफ्तार है 6000 किलोमीटर प्रति घंटा। ये मिसाइल 1 सेकंड में 1666 मीटर की दूरी तय करती है। एर्दोआन का मूड युद्ध का नजर आ रहा है। उनकी सेना कुछ बड़ा करने जा रही है। ये खतरा नेतन्याहू को भी नजर आ रहा है। इस बार तुर्की ने हद पार की तो इजराइल अमेरिका की तरफ देखेगा भी नहीं, क्योंकि ट्रंप तुर्की पर कुछ ज्यादा ही मेहरबान है। इसीलिए इजराइल अकेले ही तुर्की को कई टुकड़ों में तोड़कर एर्दोआन की युद्ध सनक मिटा सकता है।